नमस्कार, आप देख रहे हैं द 3i। अभी हम पटना में मौजूद है और पटना के जो दरोगा फैक्ट्री में मौजूद है, जहां पर देख सकते हैं कि रहमान सर हैं। और आपको बता दें कि एक कहावत कहा गया है कि दुनिया जिसके ऊपर हंसा है वही ने इतिहास को रचा है। और वो इतिहास रचने वाले हमारे साथ में आज मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसजेंडर मधु कुमारी जी हैं, जो कि एसआई बने हैं और भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर महिला हैं जो कि एसआई बने हैं। और सबसे पहले तो हम रहमान सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को आपने शिक्षा देने का काम किए हैं और उन्हें जो है आप दरोगा बनाने का काम किए हैं। कैसे ये काम संभव हो पाया है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ऐसे लोग मत कहिए। ये बात, ये मैंने पढ़ा कर देख लिया ट्रांसजेंडर को भैया, कि ट्रांसजेंडर चाहे शिखंडी महाराज हो, चाहे मलिक सरवर हो, या जावेद खान हो, या मलिक काफूर हो, ट्रांसजेंडर को कम करके आंकने वाले लोग बहुत बड़े मूर्ख हैं। कहे कि इनके चक्कर में पड़ने के बाद बर्बाद हो जाएंगे। ये तो तय है कि ट्रांसजेंडर में वो क्षमता है जिसको कहते दिव्य क्षमता। तो दिव्य क्षमता कि वो अगर चाह जाएंगी कि हमको आसमान छूना है तो आसमान छू लेंगी, अगर चाह जाएंगी कि हमको जमीन पताल को छूना है तो पताल छू लेंगी। तो ट्रांसजेंडर को पढ़ाने के बाद मुझे लगा कि लड़का लड़की या ट्रांसजेंडर में अंतर करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। शारीरिक बनावट तो ईश्वर की देन है। जिन में हम में भी जिन गड़बड़ा, कोई जिन उस तरह का हो जाए तो हम भी उस बीमारी से, दैट्स ए डिजीज, दैट्स नॉट ए शौक, एक बीमारी है। इस बीमारी का से चपेट में आई तो यह समाज के तो सबसे प्रतिष्ठित वर्ग में इसको रखना चाहिए। ए भाई, हम कहते हैं कि आप ट्रांसजेंडर से 1 रुपया मांगते हैं, ट्रांसजेंडर से आशीर्वाद लेते हैं, तो उस वक्त ट्रांसजेंडर खराब नहीं होती है। और ट्रांसजेंडर को देख के खराब बोलिए कि माहौल ख़राब हो गया, ये बिल्कुल गलत बात है। मुझे पढ़ाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, मुन्ना को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ, गुरुकुल के शिक्षकों को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। और निश्चित रूप से मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज मधु सब इंस्पेक्टर बनी है, रोहित सब इंस्पेक्टर बना है, बंटी सब इंस्पेक्टर बना है, और ये प्रदीप जो है तो पढ़तलिए पर से आया है। ये लोग सब इंस्पेक्टर, इस तरह के लोग सब इंस्पेक्टर बने हैं, तो गर्व है। और मैं तो चाहूँगा, मैं तो पहले कहता था कि मेरे पास एक बेटी है, अब तो मेरे पास बेटियों की बाढ़ कमी नहीं है। और ऐसी बेटी है जो पावरफुल है, पावरफुल है, वर्दी पहन के निकलेगी तो क्या मजाल कि कोई ट्रांसजेंडर कुछ कहते मार के 64 चूतर 64 चमड़ा 64 छोड़ा लेगी। और इतना पौसे पावर मौसे मिल गया कि 10 से दरोगा, ख से खतरनाक 10 से जॉब है। देखिए सर का यही अंदाज है जो कि युवाओं को पसंद आता है। और हम जो है आप बात करेंगे यहाँ पर जो एसआई मधु जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई मधु जी, एसआई बनने पर। आपको भी ढेर सारा धन्यवाद, ढेर सारा थैंक यू। सबसे पहले एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिहार के किस जिला से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, बेसिक जानकारी दीजिए। जी, मेरा नाम मधु कश्यप है और मैं पंजवारा गांव और जिला बांका से बिलोंग करती हूँ। आपको ये चीज़ कब पता चला कि आप एक बीमारी से ग्रसित हैं, ये कब पता चला आपके परिवार वालों को भी? ये सबको मेरे को बचपन में ही पता चल गया था, जब 7 साल की थी उस टाइम में से। पर परिवार वालों को मतलब आप वो नहीं बताते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार वालों का इस जैसे ट्रांसजेंडर बच्चे होते हैं तो उनको सपोर्ट नहीं करता, तो कहीं ना कहीं मन में डर लगा रहता है। तो इसीलिए मैं किसी को नहीं बताई थी। और मैं अपना सारा पढ़ाई एक पुरुष के तौर पे ही की, क्योंकि मैं एक पुरुष शरीर में पैदा ली थी। मैं जनरल डिस्पोरिया नामक बीमारी से ग्रसित थी। मेरा माइंड कुछ और था, मेरा शरीर कुछ और था, दोनों अलग अलग था। तो मेरे को काफ़ी कठिनाई आई पढ़ने में, लेकिन मैंने सारी कठिनाइयों को दरकिनार करके हिम्मत के साथ पढ़ाई की, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं पढ़ लिख के आगे बढ़ूँ। और ऐसे समाज को कोई कुछ देते नहीं, कोई मदद नहीं करते, वहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे भी नहीं तो आपको और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पढ़ाई ही एक ऐसा, मान लीजिए वेपन कहिए, हथियार कहिए, सहायता कहिए, या फिर जो भी कहिए, पढ़ाई एक ऐसा जरिया है। क्योंकि वो अच्छे, अगर हम 2 शब्द यहाँ पे बोल पा रहे हैं या फिर आप आज हक मांग पा रहे हैं, तो पढ़ने के बाद ही। मुख्यमंत्री साहब को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसा अपॉर्चुनिटी दी, ऐसा मुझे समझा, तो उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। और क्या बोलते हैं, उसी टाइम पता चल गया, और चलने के बाद फिर मैं सारा कंप्लीट पढ़ाई करके मैं पटना आई। पटना में आके गुरु रहमान सर से मिली और यहाँ पे 3 साल तैयारी करते हुए मुझे ये सफलता प्राप्त हुई। बेसिक जो पढ़ाई लिखाई हुआ था गांव से हुआ था या तो फिर कहाँ से हुआ था? मेरा सारा बेसिक पढ़ाई लिखाई मेरे पहले पंजवारा गांव से हुई है, मैट्रिक से लेकर इंटर तक। उसके बाद मैं अपना BA कंप्लीट की तिलकामांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर से। जब फर्स्ट टाइम आपको पता चला होगा कि आप यहाँ पे जो लोग को देख रहे हैं इससे आप भिन्न हैं, जब आपको पेरेंट्स आपको बताए होंगे तो उस समय कैसा आपको लगता होगा, क्या फील हुआ होगा? पेरेंट्स को मैं बताई, पेरेंट्स मुझे नहीं बताए थे कि मैं भिन्न हूँ। और क्या बोलते हैं, तो क्या बोल, मुझे पहले से ही पता था ये, क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती थी उनको, क्योंकि एक मम्मी पापा को
अब बच्चे कैसे भी हों, लेकिन ट्रांसजेंडर सुनना तो बिल्कुल पसंद नहीं है किसी को, क्योंकि आप लोग का जो समाज है वो ट्रांसजेंडर को किस हाशिए पे लाके खड़ा किए हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए मैं बताई उनको, तो फिर वो बोले, वो सपोर्ट किए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा, मेरा किस्मत अच्छा था, मेरा मतलब नसीब अच्छा था कि मुझे ऐसे मम्मी पापा मिले जो सपोर्ट किए, जो पढ़ाई लिखाई में मेरा साथ दिए, ताकि मैं यहाँ तक पहुँच पाई। समाज का क्या था आपके प्रति, क्या सोच था, क्या किस तरह से समाज देखते थे समाज आपको? तो एक मौका खोजता है। आप अच्छा आज नहीं कीजिएगा, आपको भी बोलेंगे, कल पुरुष नहीं अच्छा करेंगे उनको भी बोलेंगे, महिला नहीं अच्छा करेंगे उनको बोलेंगे, ट्रांसजेंडर को कहाँ छोड़ देंगे, ट्रांसजेंडर भी इसी समाज का हिस्सा है और इसी समाज में रहते हैं, तो उनको भी वो सुनाते थे और अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। अच्छा, आप तो नौकरी मिल गया है, एसआई बन गए हैं, क्या आगे का कुछ और सपना है, कोई और जॉब करना, या फिर आप एसआई पर ही सीमित हैं? नहीं, एसआई पे सीमित बिल्कुल नहीं रहना चाहती हूँ। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एसआई में आरक्षण दिया, सिपाही में आरक्षण दिया, उस तरह मैं चाहती हूँ बीपीएससी में भी दे, और वो अगर देंगे तो मैं उनके मतलब दिए हुए आरक्षण पे खरी उतरना चाहती हूँ, और मैं बीपीएससी भी क्लियर करना चाहती हूँ, मैं एसडीएम बनना चाहती हूँ सर। आपके नाम के पहले अब लग गया भारत की प्रथम जेंडर जो है अब एसआई बन गए हैं, कैसा फील हो रहा है? बहुत भाग्य खुद मतलब सौभाग्यशाली खुद को समझ रही हूँ, लकी समझ रही हूँ, बहुत खुद किस्मत समझ रही हूँ खुद को कि ये कर पाई, क्योंकि हमारे साथ हमारे सर थे, गुरु रहमान सर थे, रेशमा मैम थी, सुल्तान सर थे, हमारे स्पेशल पर्सन जो हमारी लाइफ में वो थे, हमारे मम्मी पापा थे, तब जाके ये कर पाई हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ। पढ़ाई का जुनून कब से आपके दिमाग में आया कि हमें पढ़ना चाहिए? क्योंकि आपको जब पता चला था कि हमारे साथ जो हम सबसे भिन्न है, तो आपको पता चला हुआ हमारे तरह के लोग जो है अलग अलग काम करते हैं, लेकिन पढ़ाई का जुनून कहाँ से आ गया और कैसे आपके दिमाग में आया कि हमें पढ़ना चाहिए और नौकरी लेना चाहिए और एक समाज का आईना बनना चाहिए? ये चीज़ दिमाग में कहाँ से आया आपका? आप पूरी दुनिया को देख लीजिए या फिर भारत को देख लीजिए, शिक्षा एक ऐसा जरिया है जो इंसान को शून्य से शिखर तक पहुंचाता है। आप कितनों कुछ कर लीजिए, आपको शिक्षा हर एक कदम पे ज़रूरत पड़ती है। तो मैं कैसे इसे भिन्न रह चाहती, मैं भी इसी समाज में पैदा ली हूँ, इसी समाज की बेटी हूँ, तो मैं बचपन से पढ़ने का मुझे शौक था, और सबसे अच्छा दोस्त मेरा किताब ही रहा है। और मैं शुरू से चाहिए थी कि मैं अगर ऐसी हूँ तो मैं कुछ ऐसा बनूँ, कुछ ऐसा करूँ ताकि लोग ट्रांसजेंडर बोलने से पहले मेरे पोस्ट को देखे, मेरे मतलब मेरे ड्रेस को देखे और मेरे ओहदा को देखे। सर बस अंतिम एक सवाल होगा कि आप शादी कब कर रहे हैं? शादी सर अभी तो नहीं करनी है, बस करनी है जो स्पेशल पर्सन है हमारी लाइफ में, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी करूँगी सर। यानी बॉयफ्रेंड भी आपका है। चलिए सर, आपसे एक सवाल होगा कि मधु जी को जो समाज ने त्याग दिया, जो शिक्षक ने त्याग दिया, और मधु जी को आप गले लगाने का काम किया, अपने हृदय में बसाने का काम किया, इसे हर जगह फटकार मिला है। हम नया टीचर नहीं है, वो हम 94 से पार्ट 1 से पढ़ा रहे हैं और लाखों गरीबों को पढ़ाया मैंने। तो ये मधु को पढ़ा के मैंने बहुत बड़ा उपलब्धि अर्जित नहीं किया, लेकिन मधु ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर पढ़ के ये पढ़ी और दरोगा बन गई, ये बहुत बड़ा उपलब्धि का चीज़ है। तो गरीबों को मैं पढ़ाता ही हूँ बिल्कुल। आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है पूरे भारत में जो कह दे कि गुरु रहमान के पास में गया हूँ, आप पैसा कर वापस लौटाऊँ। सवाल ही नहीं उठता। गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार से मैं 11 रुपये लेता हूँ, ट्रांसजेंडर से तो भी नहीं लेता हूँ। तुमसे कितना लिए थे बेटा? 2000 दिया था। 2100 में ये भी दरोगा बन गया था। बताइए, तो स्वाभाविक है कि आई डोंट केयर ऑन दिस, मुझे लिंग जाति वर्ण पर कोई मतलब नहीं है। मेरा एक सवाल ये होगा सर कि जब जब मधु का नाम लिया जाएगा और मधु का गुरु जी का नाम अगर लिया जाएगा तो वहाँ पर गुरु रहमान का नाम आएगा, कैसा फील कर रहे हैं सर? इस बिना आचरे करके सचिन संभव थे नहीं ना, तो बिना गुरु रहमान के मधु भी संभव नहीं थी। तो स्वाभाविक है कि गुरु का नाम होना ही चाहिए, क्योंकि गुरु ही सब कुछ होता है। आज अर्जुन का नाम लिया जाता है, द्रोणाचार्य का नाम लिया जाता है ना, तो उसी तरह मधु का नाम लिया जाएगा, प्रदीप का नाम लिया, जितने भी दरोगा हैं लोग सबका नाम लिया जाएगा, तो गुरु रहमान का नाम। ये जो दरोगा का फैक्ट्री है, अभी तक कितना दरोगा को सर आपने बनाया है? अभी तक 1994 से लेकर 8039 दरोगा हैं और 3 ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली मिला के 8039 दरोगा हो गए हैं। मेरा मूल उद्देश्य कि कम से कम 11,000 में कर दूं और हर थाना में कम से कम एक सिपाही और एक दरोगा ट्रांसजेंडर ग्रुप में कर दूं, ताकि समाज समझे, नज़रिया बदले और लोगों की सोच में फ़र्क आए। और ट्रांसजेंडर को मौका दीजिएगा तब ना काम करेगी भाई। ये थानेदार रहेगी तब ना पता चलेगा कि थानेदार कैसी है। तो ये इसीलिए ये लोग बन जाएगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अन्य थानेदारों से तो अच्छा ही होगी। मधु के जैसे हजारों लाखों लोग हैं देश में, जो शिक्षक जो है आज तक इनको हर जगह जो है इनको ठेलने का काम किए, भगाने का काम किए, अपनाने का कभी काम नहीं किए हैं। उन लोगों शिक्षकों को आप क्या कहना चाहिएगा सर? ईश्वर सद्बुद्धि दे, सबको सद्बुद्धि दे और सब लोग मिलजुल के भारत को बढ़ाने का प्रयास करें, यही कहेंगे बस। एक बार अपने अंदाज में मधु जी के लिए क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? मधु से मैं यही कहूँगा कि मधु जी के लिए कि एक ऐसी फूल है जिसने पूरे महफिल को, पूरे भारत को महका दिया अपने खुशबू से। तो मधु
एक क्रांति है, मधु एक आग है और एक क्रांति पिता की क्रांतिकारी पुत्री है। तो मधु से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले दिनों में अपने पद पर रहते हुए समाज में व्यापक क्रांति लाए। और मैं कहूँगा, इनसे यही कहूँगा, मैं कहता था, मधु को हमेशा कहता था कि तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा, सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जला के रखना। क्या बात है सर। मधु जी से हम चाहेंगे कि अपने समाज के लिए एक संदेश दें जो कि आने वाले समय में जो है और समाज से निकले और अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाएं और देश की सेवा करने का मौका मिले। क्या कहना चाहिएगा अपने समाज के लिए मधु जी? मैं पूरे समाज के लिए कहना चाहूँगी कि आप हम जैसे मधु को सपोर्ट कीजिए, हम जैसे मधु यहाँ पे आके खड़ा हो पाएँ, क्योंकि हम जहाँ पे गए थे शिक्षक हमें नहीं पढ़ाए थे, वो भी हमारे समाज से ही आते हैं। तो हम सारे समाज को बोलना चाहेंगे और हमारे सारे समाज के हम जैसे मम्मी पापाओं को बोलना चाहेंगे कि हम जैसों को प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, हम जैसों को साथ दीजिए, तो हम जाके आज एक मधु बनिए। मैं चाहती हूँ बिहार में 38 ज़िले हैं, 38 ज़िले में हर एक मधु बने। देखिए, गुरु रहमान जी जो है इतिहास लिखने का काम करते आए हैं और करते रहेंगे और अभी भी जो एक ऐसा इतिहास लिख दिए हैं जो कि आप जीके के किताब में जो है पढ़ा जाएगा। मधु का नाम आएगा, साथ में गुरु रहमान जी का भी नाम आएंगे। बाकी इस खबर को देखकर आप लोग क्या कुछ करना चाहिएगा, आप अपना प्रतिक्रिया मुझे जरूर दीजिएगा। बाकी ऐसे ही खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।